Welcome to Tripura Info News Update. কমলপুর খোয়াই আগরতলা জাতীয় সড়কের নিম্নমানের নির্মাণের কথা স্বীকার করলেন পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট সচিব কিরণ গিত্তে। দায়ী ঠিকাদারদের নিজেদের খরচে রাস্তা পুনর্নির্মাণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবার শুনুন কি বললেন তিনি। बहुत ही क्लियरली मेंशन किया कि क्वालिटी मेंटेन नहीं हुआ, तो उस मीटिंग में इंस्ट्रक्शन दिया गया कि इसको फिर से बनाया जाए। लेकिन अभी जो रेनी सीजन है इसमें ये जो रोड को मोटरेबल रखने के लिए जो कार्रवाई NHIDCL ने करनी है वो उन्होंने चालू की है। पिछले दिनों में एक दो दिन हमने देखा वहां पे कुछ गाड़ी बारिश हो रही थी और कुछ भी, लेकिन मैं उस रोड पे कल सुबह गया था, मैं खुद गया था। तो आज भी हमारा एक खोए में प्रोग्राम है, उसमें भी काफी सारे VIP लगता है इस रोड में गए। तो मैंने जो देखा अभी उन्होंने जहाँ पे गड्ढे थे, जहाँ पे माटी का लूज माटी थी, उसमें उन्होंने मेटलिंग GSB किया है, मोटरेबल उन्होंने किया है। हमारा प्रयास है कि 15 सितंबर तक बारिश होती है, हम इसको मोटरेबल रखेंगे और इसको रीडेवलप किया जाएगा। इसके बाद पूरा पुनर्निर्माण किया जाएगा। ये यहाँ से खोई, पिछले साल आपने देखा खोई से कमलपुर का भी हाल खराब था, और फिर उधर हमारा जो कुमार घाट है, पाली सागर है और चुराबारी, उस एरिया में भी कुछ पैचेस है। ये सभी रास्ते फिर से कंस्ट्रक्शन करने के लिए वहां से निर्देश आए, वैसे काम चालू। सर आपने बोला नहीं हुआ है, इसके लिए कोई अकाउंटेबल है क्या? अकाउंटेबिलिटी है, उन्होंने उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट से टर्मिनेट किए हैं, पेनल्टी लगाया है। कॉस्ट एंड रिस्क पे, मतलब समझो अगर आपने एक काम किया, समझो काम है 100 रुपीज का, आपने काम किया 50 रुपया का, लेकिन पाया गया कि आपने काम किया सिर्फ 20 रुपए का बिल उठाया 50 रुपए का, तो 80 रुपए का जो काम बाकी है वो उनको बियर करना पड़ता है, वो जो पहला कॉन्ट्रैक्टर है, वो नया कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करते हैं। ये सब स्टेजेस में काम हो रहा है। NHIDCL के जो MD है वो भी यहाँ पे लास्ट ईयर नवंबर में आए थे और उस मुताबिक हो रहा है। अभी इश्यू इतना ही है कि हमें और उतना टाइम लगेगा। जैसे कि मैंने देखा कि खोई से कमलपुर का 12 किलोमीटर का पोर्शन जो लास्ट ईयर खराब था, अभी पूरा उन्होंने रीडेवलप किया है, अभी वो अच्छा है। ये जो हमारा हेजामारा सुबल सिंह का जो पार्ट है, ये तो काम ही नहीं हुआ था पहले, उसमें जो एजेंसी उन्होंने डिले किया और इसी वजह से इस साल इतना हमें दिक्कत आ रही है। अगरतला से कमलपुर तक पूरा होगा पे भी ये PIS हुआ है। अगरतला से कमलपुर रोड फिर से कंस्ट्रक्शन होगा पूरा, यानी इसमें जो पैचेस जो एक्चुअली इनके 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 पैकेजेस, जो पैकेजेस में सब स्टैंडर्ड क्वालिटी मिली है उसको रिकंस्ट्रक्शन का ऑर्डर दिया गया, ये फिर से होगा और उनके कॉस्ट पे होगा, जो पहले कॉन्ट्रैक्टर थे उनके कॉस्ट पे होगा। ये तो NHIDCL के अंदर भी है ना सर? हाँ, उनके अंदर तो जो कॉन्ट्रैक्टर को काम किया है क्वालिटी मेंटेन नहीं है कि उसके अगेंस्ट में कुछ एक्शन लिया उन्होंने और एक्शन लेके वसूल करेंगे। नया कॉन्ट्रैक्टर जो अपॉइंट होगा दिया जाएगा। पूरी कार्रवाई हो रही है। हमारा स्टेट गवर्नमेंट का हमारा दायित्व है कि NHIDCL से ये काम टाइम टू टाइम करके लेना और हमारे जो रोड्स है उसको मोटरेबल करके लेना। चंपक नगर में जो परसों एक दिन हमने देखा, वहां पे कुछ समय के लिए गाड़ियां रुकी थी, वहां काम चल रहा है। एक लेन वो काम कर रहे हैं, एक लेन में गाड़ियां चल रही है, तो ये 4 लेन हो रहा है। हमारा स्टेट का पहला 4 लेन है, तो इसमें कुछ और टाइम लगेगा। तो उसमें क्वालिटी का इश्यू नहीं है, उसमें ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो दिक्कत आती है वो बहुत दिक्कत है। उसके ऊपर एक PIM भी हुआ है और आप लोगों के जो एफिडेविट वगैरह वो भी नहीं दिया पाए थे। हमने अप्रूव दिया है स्टेट, उन्होंने पहले स्टेट गवर्नमेंट को और NHAI को पार्टी बनाया था और DM से भी रिपोर्ट मांगी गई थी, तो हमने एफिडेविट दिया है। लेकिन एफिडेविट हमने ये बोला है कि जो NHIDCL को भी पार्टी बनाया जाए, तो हमने हमारा जवाब दे दिया आपको। স্যার শহরাঞ্চলে একটা নতুন হাসপাতাল করা হয়েছে, সিটি হসপিটাল, তো সেখানে দেখা যাচ্ছে দিন দিন রোগীর সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু ডাক্তারের সংখ্যা আর বিশেষ করে প্যাথোলজিতে যারা আছে দেখা গেছে যে খুব কম পরিমাণ ডাক্তার এবং কেউ ছুটি নিতে গেলে এখানে সমস্যা হচ্ছে এবং প্রতি
প্রসিজার ডিপার্টমেন্টে দেখা যাচ্ছে যতগুলো ডাক্তার দেওয়ার কথা ছিল বা থাকার কথা ছিল তারা নেই মানে নেই ये तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो हमारा जो अगरतला सिविल हॉस्पिटल है उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, विशेष करके जो लोग दिन में काम करते हैं उनको दिन में टाइम नहीं मिलता, वो शाम को वहाँ पे जा रहे हैं। हमने अभी शुरुआत के लिए 8 डॉक्टर दिए हैं और वहाँ पे बहुत सारे एडवांस सुविधा है, लैब भी है। जैसे जैसे वहाँ पे हमारा पब्लिक का फुटफॉल बढ़ेगा, हम लोग डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हम लोग दे देंगे, हमारे प्लान में है। सर ये रोड के बारे में सिर्फ पेनल्टी तक ही सीमित है, गवर्नमेंट कोई मामला वगैरह लीगल प्रोसीड्यूर क्यों नहीं करे? एनएचएडीसी पूरा लेगा, उस मीटिंग में 1 जुलाई मीटिंग में सभी निर्देश दिए गए हैं, उनके माध्यम से होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब किसी को इजीली छोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं। सर ये तो बेसिकली ये तो टैक्स मनी है, जो डेवलपमेंट वर्क होता है और टैक्स मनी होता है, और आप फाइनेंशियल फाइन उनके ऊपर आप दे रहे हैं 80% वो दोबारा जो नया कॉन्ट्रैक्टर है उसको देंगे, मगर इस तरह का होने से क्या जो ये जो घपले होते हैं वो रोकथाम होगा? ये तो एक एक्शन हुआ, लेकिन जो उनको ब्लैक लिस्टिंग का होगा, उनके ऊपर और भी कोई कार्रवाई करने का होगा वो तो करेंगे। मैंने ये बोला कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया जाता है, अगर कोई खराब काम करता है तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि उसी एजेंसी से हम लोग काम नहीं कर सकते जिसने खराब काम किया है, तो वहाँ पे नई एजेंसी आती है, तो नई एजेंसी का जो खर्चा है वो पुरानी एजेंसी से वसूल करके दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट में या कानून में ये है, एनएचएडीसी से मैंने देखा कि एक्शन ले रहा है, इसलिए अभी बाकी जो हमारे स्टेचेस है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनमें भी काफी सीरियसनेस आया है, एक्शन लिया जा रहा है। सर प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर अभी तक नोटिफिकेशन इशू नहीं कर पाए, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है, ऐसा जो कैबिनेट में हमारा डिसीजन हमारा इन प्रिंसिपल हुआ, उसके बाद भी जो जैसे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के काफी सारे एक्ट है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के कुछ एक्ट्स है, जो पे कमीशन है, सेंट्रल पे कमीशन के कुछ ऑर्डर्स है, हमारे स्टेट में भी कुछ जो स्टेट पे कमीशन होता है उनके कुछ ऑर्डर्स है, हमें लॉ और फाइनेंस का भी रिव्यू लेना पड़ता है, तो बहुत ही जल्दी हम उसका जैसे डिसीजन हुआ है वो हम लोग मे बी इन सम डेज विल नोटिफाई। चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी होने के नाते आपसे एक सवाल, किसी थाने का आधिकारिक को क्या निष्कासित किया गया है? ये मेरे जानकारी में